दोस्तों अभी पिछले हफ्ते यूपीएससी की परीक्षा में लगभग 1100 बच्चों ने ये यूपीएससी की परीक्षा पास करके डीएम और एसपी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। आइए देखते हैं कैसे कि इन्होंने आप ये एग्ज़ाम आईएएस का क्वालिफाई एग्जामिनेशन पास किए हैं। आप किसी को कह दें कि अभी तो मैं बस कॉलेज गई हूँ तो वो बहुत आसानी से मान लेगा, और मुझे लगता है बाकी लोग। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नाज़िया है और मैंने पास किया है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट आपका था? क्या बात है। फोर्थ अटेम्प्ट में नाजिया ने यूपीएससी पास किया। रैंक आपका क्या आया? मेरी रैंक 670 है। और ये बताइए कि यहाँ जामिया में इस बार बहुत से लड़के लड़कियाँ बहुत तैयारी कर रहे थे और गजब का नतीजा। तो ये मोटिवेशन यहाँ क्या था इस ज़मीन में? हम लोग अभी तक डीयू और जेएनयू इन दो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानते थे, मुखर्जी नगर जाना करते थे, लेकिन जामिया ने तो कमाल कर दिया। सर जामिया में आपका एक फ्रेंड ग्रुप बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जो 3-4 बार फेल कर चुके होते हैं। तो आप दोनों लोगों से सीख सकते हैं कि उन्होंने अगर सिलेक्शन लिया है तो उन्होंने कैसे लिया है, उन्होंने कैसे इम्प्रूवमेंट की है। एंड जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है। नाज़िया अपने इंटरव्यू में कह रही हैं कि एक माहौल हमें एजुकेशन का, शिक्षा का मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारे फ्रेंड सर्किल से वो माहौल मिल सकता है जैसा उन्होंने बताया, और ये माहौल हमें घर पर हमारे माता पिता, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त भी से सकते हैं। आइए सुनते हैं दूसरा इंटरव्यू। और पुलिस कप्तान होंगे अपने जगहों के, लेकिन एस्पिरेंट के तौर पर ये सब के सब यहाँ पढ़े और ये अपने आप में कीर्तिमान है जो कि जामा मिलिया इस्लामिया के आरसीए ने इस बार अचीव किया है। 51 पीपल फ्रॉम वन प्लेस। तो आतिफ, सबसे पहले किस तरह से आपने सोचा कि बचपन में सब लोग कुछ न कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, आपने सोचा कि यूपीएससी देना है, क्यों? आई थिंक इट स्टार्टेड में, मतलब मेरे फादर ने मुझे बचपन में कोई बताया था कि एक डीएम की पावर क्या होती है, अगर वो कुछ अच्छा करना चाहे तो वो क्या कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो था। उसके बाद थोड़ी जर्नी डिफ़िकल्ट हो गई थी। आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी अर्ली एज। तो उसके बाद मैं और मेरी मम्मी थे। मैंने फिर मेरा एक इंक्लिनेशन हमेशा से रहा था सोशल सेक्टर में, तो मैंने सोशोलॉजी पढ़ा, सोशल वर्क पढ़ा, जॉब भी किया। फिर वो जॉब छोड़ी, फिर कहीं पे था कि ये एक एग्ज़ाम है जहाँ मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए। तो वो जॉब छोड़ने के बाद मैंने ये यहाँ 2020 में स्टार्ट कर दिया था अपना प्रिपरेशन, और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। तो यहाँ तो आरसीए में एडमिशन के लिए भी परीक्षा होती है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। उसको जब आप पास करते हैं तभी आप यहाँ आते हैं। तो यहाँ आरसीए का जो वातावरण था, कैसे आपने चुना कि ये जगह मेरे लिए मुफीद होगी, यही बेहतर होगा हमारे लिए, यहाँ आएँ? और यहाँ आकर के क्या खासियत मिली आपको? देखिए, इससे पहले मैं घर पे रह के पढ़ाई कर रही थी, तो एक कमी मुझे महसूस हो रही थी कि यानी कि आप रांची से हैं? रांची में पढ़ाई कर रही थी और मैं खुद से ही कर रही थी पढ़ाई। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो मुझे आरसीए के बारे में पता था। मैं यहाँ से पढ़ी भी हूँ, मैंने जामिया से मास्टर्स किया है, तो मुझे पता था आरसीए के बारे में। एंड आई वुड से कि आरसीए की बेस्ट चीज़ है इसका इन्वायरमेंट, यहाँ के जो लोग हैं, जो पीयर ग्रुप आपको मिलता है। यहाँ पे आपको वैसे लोग मिल रहे हैं जो आपकी माइंडसेट के हैं, जो वही एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं जो आप चाहते हो, वो हेल्प करते हैं आपको। आई एम सो सॉरी। साथियों, प्रेरणा अपने इंटरव्यू में कह रही हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ही आईएएस आईपीएस के लिए